दोस्तों नमस्कार। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने फिर आए हुए हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो भाई, क्वेश्चन ये है 5/2 इंटू 3 प्लस 7/3 इंटू 4 9/4 इंटू 5 नेक्स्ट 11/5 इंटू 6 13/6 इंटू 7 प्लस 15/7 इंटू 8 प्लस 17/8 इंटू 9 प्लस 19/9 इंटू 10। देखो ध्यान से, हम एक पैटर्न को ब्रेक करेंगे। 5/2 इंटू 3। देखो इसको लिख सकते हो 5/2 × 4 गुणे 3×9। अगर इसे 1/4 माइनस 1/9 लिख दें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 1 का 9, 4 1 का 4/4 गुणे 9। तो कितना आ जाएगा ये 5/4 गुणे 9, माने ये हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। ठीक है ना? तो बात समझ आ गई। तो अगर यहां तक बात समझ आ गई तो ध्यान से देखना, हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो फर्स्ट टर्म को हमने लिखा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरा देखो, 4 चौका 16 और 3 त्रिक का 9, 16 में से 9 गए 7। इसी तरीके से 5 × 5 = 25, 4 चौका 16, 25 में से 16 गए 9। तो इसे आप लिख सकते हो, देखो ये 5/2 स्क्वायर इंटू 3 था, तो ये किस में ब्रेक हो गया? 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर में। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हो? 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर। और लास्ट में ये वाला क्या होगा? ये हो जाएगा प्लस 1/9 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर। यहां तक क्लियर? वेरी क्लियर। देखो ये माइनस से ये कटेगा प्लस, माइनस ये प्लस कटेगा, माइनस से ये प्लस कटेगा, माइनस से ये प्लस कटेगा, और इस तरह ये भी कट जाएगा अपने पहले वाले से। तो ये हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा 1/2 स्क्वायर माइनस, और ये लास्ट वाला टर्म मिलेगा माइनस 1/10 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1/4 माइनस 1/100। तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 4/400, 96/400। छोटा कर लो इसे, ये क्या हो जाएगा? देखो और काटेंगे तो 4 से काटो, 4 से काटेंगे तो 24, नीचे 100, और 4 से काटेंगे तो 4 × 24,
4×25 6/25, 6/25 काट पीट के देख लेना अपना, इतना ही आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। वन माइनस 1/3 इंटू 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/6, और कहाँ तक जाएंगे लास्ट में 1 - 1/99, 1 - 1/100। देखो सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 3 में से 3 1 का 3, 3 में से 1 गए 2, 2/3 गुणे 4 1 का 4, 4 में से 1 गए 3, 3/4। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 4/5। अगला क्या हो जाएगा 5/6, और लास्ट में ये 99 - 1 98/99, और ये क्या हो जाएगा 99/100। इस 3 से ये 3 काटो, 4 से ये 4 काटो, 5 से ये 5 काटो, 6 से ये कटेगा, ठीक है। यहाँ 98 होगा, इस 98 को काट देगा, ये 99 इसको काट देगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2, और नीचे क्या बचेगा 100। तो कितना आ गया 1/50, यही इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 1 - 1/2² इंटू 1 - 1/3², 1 - 1/4², और लास्ट में क्या है 1 - 1/9², और 1 - 1/10²। इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ये क्या हो जाएगा 1 - 1/4, 1 - 1/9, 1 - 1/16, 1 - 1/81, और ये 1 - 1/100, ठीक है। ये देखो हो जाएगा 4 1 का 4, 4 में से 1 गए 3, 3/4, 9 1 का 9, 9 में से 1 गए 8, 8/9, 16 1 का 16, 16 में से 1 गए 15, 15/16। इसी तरह के यहाँ क्या होगा 81 का 81, 81 में से 1 गए 80, 100 1 का 100, 100 में से 1 गए 99, 99/100। काटो पीटो भाई इसको।
ध्यान से देखिएगा, ये पहला टर्म यहाँ 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो अगला 5 का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। फिर 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 1 कम 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 1 कम 8, 4 का स्क्वायर 16, 16 से 1 कम 15, ठीक है। पूरा लिखिए इसको एक्सपेंड करके, ये हो जाएगा 3/4 गुणे 8/9, ये 15/16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बचे 25, से 1 कम 24, 6 6 36, 36 से 1 कम 35, 7 7 49, से 1 कम 48, 8 8 64, से 1 कम 63, 9 9 81, से 1 कम 80, और ये लास्ट में ये तो है ही। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। करो गुणा भाग भैया, देखो ध्यान से, 3 तिरिका 9, 3 पचे 15, 5 पचे 25, 5 सते 35, 7 सते 49, 7 9 63, 9 9 में 81, और 9 विग्रह में 99। ये क्लियर हो गया। इसको देखो, 4 दूनी 8, 2 8 16, 8 तिरिक 24, 3 12 में 36, 12 चौक 48, 4 16 में 64, 16 पचे 80, 5 20 में 100। सब कट गया। यहाँ कितना बचा? 11। यहाँ कितना बचा? 20। यही इसका आंसर आएगा। आइए देखते हैं, एक नया क्वेश्चन है। एक सीरीज दिया हुआ है, 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5, ऐसे करते करते जाएगा और लास्ट में क्या होगा? n गुणे n प्लस 1, ठीक है। तो ध्यान से देखना, स्टार्टिंग इसकी 1 से है और ठीक अगली वाली संख्या में गुणा है, तो 1 1 के बाद 2 2 से गुणा प्लस अगली संख्या 2 2 से के बाद 1 3 3 से गुणा, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, लास्ट में n। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस कहाँ तक? n तक। ऐसा दिया तो है, लेकिन इसमें एक चीज और है, जो संख्या लिखी है उसके ठीक अगली वाली संख्या से इसमें मल्टीप्लाई है। तो यहाँ n है तो n से 1 ज्यादा, n प्लस 1, इसका आपस में मल्टीप्लाई है। तो ऐसी जो सीरीज अगर आपको कभी दी गई हो तो इसका सम क्या होता है? इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3/4, ठीक है। ये है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये तो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, जो इसको समझना समझ लीजिए, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 7, ऐसे करते करते लास्ट में 10 गुणे 11, लास्ट में 10 गुणे 11।
तो 1 2 3 4 5 6 लास्ट में 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो इस सीरीज का सम कितना होगा? सम ऑफ सीरीज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3/4। तो n के प्लेस पे 10 रख दो। n के प्लेस पे क्या रखना है? n के प्लेस पे आपको 10 रखना है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 2 12 और 10 प्लस 3 13/4। क्लियर? 4 3 12, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? करके देख लो भाई मल्टीप्लाई। 11 दाम, हाँ 11 3 33, 33 और ये 330 गुणे 13, 13 0 0, 13 3 39, 9 हाथ में 3, 13 3 39 3 42, ये आएगा इसका वैल्यू। है कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाए जो आपके लिए किसी भी एग्जाम में यूजफुल हो सकता है। लिखेंगे यूजफुल रिजल्ट्स। ओके, देखो क्या होगा। कल मैंने बताया था कि यदि 1/a इंटू बी ऐसे लिखा हो तो इसे आप क्या लिख सकते हो? 1/b माइनस ए इंटू 1/a माइनस 1/b। ठीक है, लेकिन अगर 1/a इंटू बी न होके a इंटू बी इंटू सी हो, उस केस में क्या होगा? तो देखो, यदि 1/a इंटू बी इंटू सी हो तो इस केस में हो जाएगा 1/c माइनस ए इंटू 1/ab माइनस 1/bc। क्लियर? और यदि 1/a इंटू बी इंटू सी इंटू डी हो तब इस केस में क्या होगा? तो इस केस में 1/d माइनस ए होगा इन ब्रैकेट 1/ab सी माइनस 1/bc डी। ठीक, देखो याद करने का तरीका मैं बता दूं। ए बी है तो यहाँ पे बी ए होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट। यहाँ ए बी सी है तो यहाँ पे सी माइनस ए होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट। ये लास्ट ये फर्स्ट। यहाँ ए बी सी डी है तो यहाँ पे लास्ट माइनस फर्स्ट। देखो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट माइनस फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट माइनस लास्ट है। क्लियर? तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने लास्ट टर्म लिया और फर्स्ट टर्म लिया, बीच का टर्म छूट गया। तो बीच का टर्म कहाँ है? यहाँ है, दोनों जगह। 1/a 1/b, तो यहाँ भी 1/a 1/b है, बीच वाला टर्म से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? यहाँ देखो d माइनस ए है तो यहाँ पे a है, यहाँ पे d है, dA। ये बीच का टर्म BC छूटा हुआ था तो यहाँ भी BC से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी BC से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ब्रैकेट के अंदर
वो अपोजिट हो जा रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। आइए, दो क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। वन अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5। लास्ट में क्या है, 10 इंटू 11 इंटू 12। आपको इस सीरीज की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। लास्ट में क्या है, 1 अपॉन 22 इंटू 23 इंटू 24 इंटू 25। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इसका जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये थे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन थे आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन में हम कल कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक देखते रहिए। नमस्कार।